दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद अब बात करते हैं कलकत्ता हाई कोर्ट की राज्य सरकार पर तीखी टिप्पणी की। मामला पश्चिम बंगाल के संदेशखाली का है, जिसको लेकर आज दिन भर सियासत हुई है। शेख शाहजहां को लेकर ममता सरकार को जबरदस्त फटकार लगी है और हाईकोर्ट से बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी को संदेशखाली जाने की इजाजत मिली। दूसरी तरफ एनआईए ने संदेशखाली हिंसा की जांच शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक अब एनआईए इस मामले में जल्द एफआईआर दर्ज कर सकती है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी आज महिला उत्पीड़न का सच जानने के लिए संदेशखाली की गलियों में घूमे। पीड़ित महिलाओं ने उनसे मिलकर आप बीती सुनाई। क्या कहेंगे? बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के कोलकाता से संदेशखाली निकलने की ये तस्वीरें सुबह 9 बजे की हैं। लेकिन जब वो यहां से धामाखाली पहुंचे तो यहां उन्हें पहले से तैनात भारी पुलिस बल ने आगे बढ़ने से रोक दिया। चूंकि शुभेंदु अधिकारी ने कलकत्ता हाईकोर्ट से संदेशखाली जाने की अनुमति पहले से ही ले रखी थी, तो उन्होंने पुलिस को हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी दिखाई, जिस पर पुलिस ने उन्हें धारा 144 लागू होने का ऑर्डर दिखाया, जिस पर वो भड़क गए और वहीं धरने पर बैठ गए। करीब 1 घंटे तक जमीन पर जमे रहे और धामाखाली से ही ममता सरकार पर बरसते रहे। ममता पुलिस ए सीनियर आईपीएस चैलेंजिंग कलकत्ता हाई कोर्ट ऑर्डर। 1 घंटा यहाँ वो लोग को रीथिंक करने के लिए मैं मौका दे रहा हूँ। 12:10 में मैं सीधा गाड़ी घुमा के कलकत्ता हाई कोर्ट जाऊंगा। शुभेंदु को रास्ते में ही रोके जाने का ये मामला भी उनके वकील फौरन हाई कोर्ट लेकर पहुंच गए। हाई कोर्ट ने तुरंत संज्ञान लिया और ममता सरकार को फटकार लगाते हुए शुभेंदु को संदेशखाली जाने की सशर्त इजाजत दे दी। इसके लिए शुभेंदु को सिर्फ 2 घंटे मिले। फिर वो जेट्टी घाट पहुंचे, बोट पर सवार हुए और करीब 11:30 बजे संदेशखाली पहुंचे। अधिकारी और उनका जो टीम है वो अब संदेशखाली पहुंच चुके हैं। लोगों का ये उत्साह साफ जाहिर करता है कि वो चाह रहे थे शुभेंदु अधिकारी यहाँ पे पहुंचे और शुभेंदु अधिकारी यहाँ पे पहुंचे, लोगों के साथ बातचीत कर। सीबीआई आ गया, स्टेट पुलिस भाग गया तो जस्टिस इनको मिलेगा। बलात्कारी, जोमी लुटेरा, माफिया और वोट लुटेरा सब जेल के अंदर हो जाएगा। सब ममता की आदमी। ये धर्म के नाम पे ये प्रोवोक करते हैं। संदेशखाली में फिल्म का शूटिंग हो रहा है। जिस एरिया में शूटिंग कर रहा है शुभेंदु अधिकारी, बहुत सारा एक्स्ट्रा आर्टिस्ट है। शुभेंदु अधिकारी संदेशखाली की गली गली में घूमे, पीड़ित महिलाओं से मिले। संदेशखाली की महिलाओं ने बाद में टीवी 9 से भी बात की, अपना दर्द बयां किया। शुभेंदु अधिकारी को क्या कहेंगे? আমরা এটাই বলবো যে আমাদের কষ্টের কথা, আমাদের দুঃখের কথা, আমাদের সম্মানের লড়াই লড়ছি। ঢকে क्यों खड़े? সন্ত্রাসের মধ্যে আছি, সেই কারণে ये डर क्यों खत्म नहीं हो रहा है? शुभेंदु आ रहा है, राज्यपाल आ रहा है, तृणमूल आ रहा है। হবে না, আমাদের রাষ্ট্রপতি শাসন চাই। संदेशखाली में महिलाओं से उत्पीड़न का सच क्या है, ये जांच का विषय है। लेकिन जिस तरह से यहाँ राजनीति हो रही है, उससे साफ है कि बंगाल का ये इलाका सियासत की प्रयोगशाला जरूर बन चुका है। रविशंकर दत्ता, टीवी 9 भारतवर्ष, संदेशखाली, पश्चिम बंगाल। कलकत्ता हाईकोर्ट ने आज शेख शाहजहां को लेकर ममता सरकार को फटकार लगाई है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा, पिछले 18 दिनों से एक शख्स पूरी समस्या की जड़ बना हुआ है। राज्य सरकार किसी भी परिस्थिति में आरोपी शेख शाहजहां का समर्थन नहीं कर सकती। शेख शाहजहां के खिलाफ लगा एक भी आरोप अगर सही है तो इसकी पूरी निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि इस बात का पूरा आधार है, पुख्ता आधार है कि शेख शाहजहां ने संदेशखाली में रहने वाले आम लोगों को नुकसान पहुंचाया। हाईकोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि एक शख्स पूरी आबादी को बंधक नहीं बना सकता है। पश्चिम बंगाल की पुलिस हिंसा रोकने में नाकाम हो गई है और अब आरोपी शाहजहां शेख सरेंडर करे और कोर्ट के सामने उसकी पेशी हो। गौर करने की बात यह है कि ममता जब 1.5 दशक पहले विपक्ष में थी तो बंगाल में 3 जन आंदोलनों की जरिए वो सियासी तौर पर मजबूत हुई। 2006 में सिंगूर में नैनो कार प्लांट लगने के ऐलान के बाद उनका जो विरोध प्रदर्शन था वो सुर्खियों में आया, नंदीग्राम आंदोलन के तौर पर। और इसके बाद 2008 और 2009 में लालगढ़ में माओवादियों की बढ़ी हुई गतिविधियों के बाद पुलिस की कार्रवाई और उसमें हुई हिंसा टीएमसी के लिए सियासी संजीवनी साबित हुई। तीनों ही आंदोलनों में ममता बनर्जी जनता की मुखर आवाज बनकर उभरी। इसका फायदा उन्हें 2011 के विधानसभा चुनाव में मिला, जिसके बाद पश्चिम बंगाल के
हर एक चुनाव में उनका राजनीतिक कद बढ़ता चला गया। लेकिन आज तस्वीर बदली है। आज ममता बनर्जी की सरकार है और 2024 के चुनाव से ठीक पहले बंगाल का संदेशखाली बीजेपी के उभार का जरिया बन सकता है। संदेशखाली से ममता बनर्जी सरकार को घेरने की कोशिश के पीछे एक बहुत बड़ा वोट फैक्टर छिपा हुआ है। दरअसल ममता बनर्जी को हर चुनाव में महिलाओं का जमकर समर्थन मिलता है, लेकिन उन्हीं ममता बनर्जी के राज्य में संदेशखाली की घटना महिलाओं के उत्पीड़न का मुद्दा बन चुकी है। शायद यही वजह है कि चाहे बीजेपी हो या लेफ्ट हो या फिर कांग्रेस हो, सभी के लिए लोकसभा चुनाव से पहले संदेशखाली का मामला ममता पर सियासी हमले का एक बहुत बड़ा हथियार बन चुका है। लोकनीति CSDS का सर्वे बताता है कि 2016 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी को महिलाओं के 48% वोट मिले थे, जबकि बीजेपी को सिर्फ 10%। इसी तरह 2019 के लोकसभा चुनाव में बंगाल में टीएमसी को महिलाओं के 47% वोट मिले, जबकि बीजेपी को 38%। वहीं 2021 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी को महिलाओं के 50% वोट मिले थे, जबकि बीजेपी को महिलाओं के सिर्फ 27% वोट हासिल हुए। लोकसभा चुनाव में 47 करोड़ से ज्यादा महिला मतदाता हों और बंगाल की यह घटना देश की हर महिला वोटर को प्रभावित कर सकती है।